Hello everyone. The question is two businessmen, Piyush and Ashneer, walk up moving up escalator at a constant speed. ठीक है, यहाँ पे escalator की जो speed है दोनों ही केस में, पीयूष के केस में, अश्नीर के केस में वो सेम है. ठीक है. For every six step, the every six step that पीयूष take, अश्नीर takes say 5 step. ठीक है. इसका मतलब क्या है? अगर पीयूष की स्पीड अगर 6 है, ठीक है, तो अश्नीर की यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है 5 स्टेप पर सेकेंड दे रखी है. ठीक है. इसके बाद में हमें यहाँ पे स्पीड पता चल गया है पीयूष और अश्नीर की. हाउ मेनी स्टेप वुड ईच हैव टू क्लिम व्हेन द एस्केलेटर इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग. ठीक है. अगर एस्केलेटर ऑफ मतलब उनको सारे, अगर एस्केलेटर ऑफ है तो उनको सारे स्टेप लेने होंगे. ठीक है, जितने स्टेप है एस्केलेटर में खुद से. ठीक है, इट विल बिकम अ नॉर्मल स्टेयर. Given that Piyush takes 60 and Ashni take 55 step to climb up the moving escalator respectively. ठीक है. एंड इसके बाद में हमें दे रखा है कि पीयूष ने कितने स्टेप लिए, 60 एंड अश्नीर 55 स्टेप लेता है अगर एस्केलेटर मूव कर रहा होता है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एस्केलेटर में टोटल स्टेप है वो 60 और 60 से ज्यादा होने वाले हैं. ठीक है. क्योंकि जब एक्सकेलेटर मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब एक्सकेलेटर मूव कर रहा होता है, अगर यहाँ पे ये पीयूष है, ठीक है, और एक्सकेलेटर भी स्टेप लेता है कुछ एंड पीयूष भी स्टेप लेता है. ठीक है. अगर हम एक्सकेलेटर ने जितने स्टेप लिए एंड पीयूष ने जितने स्टेप लिए उनको ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल स्टेप पता चल जाते हैं एस्केलेटर में कितने हैं. ठीक है. तो हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम पीयूष का डेटा लिखेंगे कि पीयूष का मतलब उन्होंने स्पीड कितना है पीयूष का. ठीक है. एंड डिस्टेंस. ओके. एंड टाइम. ठीक है, तीन चीज होते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे हम एस्केलेटर के साथ इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है. अब इसके बाद में हमने दे रखा है स्पीड कितनी है पीयूष की, डेट इज 6. ठीक है. और पीयूष ने कितने स्टेप लिए हैं, 60 स्टेप लिए, मतलब डिस्टेंस उसने, स्टेप मतलब डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, 60. ठीक है. और उसको टाइम कितना लगेगा पीयूष को, इट विल बी टेक 10 सेकेंड. ठीक है, लेट इट बी सेकेंड्स में, हम सब सारे डेटा को सेकेंड्स में कवर करेंगे. ठीक है. टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा. इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है एक्सकेलेटर के क्वेश्चन में कि जितना टाइम पीयूष को लग रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही टाइम एक्सकेलेटर को लगेगा मूव करने में. ठीक है. यहाँ पे जो टाइम होता है वो सेम होता है पीयूष और एक्सकेलेटर का. ठीक है. इसका मतलब एस्केलेटर में भी 10 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है. सो वी डोंट नो द एस्केलेटर स्पीड, तो लेट इट बी एक्स. ठीक है. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, क्योंकि टाइम 10 है, स्पीड x है, तो 10x हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 60 प्लस में 10x. ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन एस्केलेटर. ठीक है. अब हम निकालते हैं किसका, अश्नीर का डेटा. ठीक है. अश्नीर में हमें क्या गिवन है, स्पीड कितनी थी उसकी, 5 थी. ठीक है. अब उसको डिस्टेंस कितना लग रहा था, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था वो, 55 स्टेप वो ले रहा था. उसको टाइम कितना लगता है, 11 सेकेंड लगेंगे उसको. ठीक है. अगर हम यहाँ पे एस्केलेटर ले तो एस्केलेटर की स्पीड तो सेम ही है, इसमें बोला हुआ है कांस्टेंट स्पीड, तो एस्केलेटर की स्पीड एक्स हो जाएगी. एंड टाइम यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे टाइम अश्नीर के हिसाब से होगा, दैट इज 11. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा डिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ पे हमें टोटल स्टेप इसका ऐड कर लेते हैं, दैट इज 55 प्लस में 11x. ठीक है. ये क्या, अब ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर सेम, ये भी क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन एस्केलेटर. ठीक है. अब दोनों केस में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप मिल गए कितने हैं एस्केलेटर में. एस्केलेटर के स्टेप तो सेम ही होने वाले हैं बिकॉज दे आर मूविंग अप ऑन अ सेम एस्केलेटर. ठीक है. हम इसको इक्वेट कर देंगे, 60 प्लस में 10x इज इक्वल्स टू 55 प्लस में 11x. ठीक है. इट विल बिकम 5x, 5 इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. तो x की हमें वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. ठीक है. x की अगर हमारे पास वैल्यू 5 आ जाती है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितनी, मतलब स्टेप में एस्केलेटर में, इट विल बी द 55. ठीक है. 55 प्लस में 55 दैट इज 110. ठीक है. टोटल स्टेप कितने आ जाएंगे, 110. अब इसमें बोला हाउ मेनी स्टेप वुड ईच हैव टू क्लिम व्हेन एस्केलेटर इज टर्न ऑफ. हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप ही बताने थे, एस्केलेटर में कितने स्टेप थे. ठीक है. कितने थे वो, 110. क्योंकि जब एस्केलेटर ऑफ था तो सारे जो स्टेप है वो खुद ही कवर करेंगे पीयूष और रश्मि. ठीक है. तो सेम ही होने वाला है दोनों के लिए, क्योंकि एस्केलेटर सेम है तो स्टेप भी सेम ही होंगे. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 110.
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे हम केसेस को फॉर्मुलेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसमें टेबल ऐसे बनाओ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने का है आपको। आप टेबल बनाओगे, आपके पास चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू।